हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 1 गिवन है उसमें लिखा गया है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यदि न्यूमरेटर में से 1 माइनस ऐड किया जाए, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट कहाँ से किया जाए, 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाती है, 1 के अंदर। एंड कह रहा है इट बिकम, इट मतलब फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है क्या है, आप दो इक्वेशन बनाएंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों को सोल्व करेंगे। और वो भी करना है इस एक्सरसाइज में स्पेशली एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है आपको। देखिए बेटा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन निकालनी है तो फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। तो लेट फ्रैक्शन इज x बाई वाई। तो न्यूमरेटर क्या है ले लिया हमने, x ले लिया, और डिनोमिनेटर क्या ले लिया, y ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, लो जी न्यूमरेटर था उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, तब जो फ्रैक्शन बनी वो कितनी बनी, रिड्यूस टू 1, 1 में बदल गई, तो मतलब 1 के बराबर हो गई वो, ये जो वैल्यू आई है। तो यहाँ से एक इक्वेशन सोल्व करके क्या आएगी बेटा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x माइनस वाई, उधर जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 ऑलरेडी था तो -2 हो जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन। एक इक्वेशन बन गई है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे कि कह रहा है इट बिकम्स, वो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/2। लेकिन कब बनती है वो फ्रैक्शन 1/2, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, न्यूमरेटर को ऐसी चीज पढ़ा रहने दो, तब 1/2 बन जाती है फ्रैक्शन। सॉल्व कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इधर करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सोल्व करना है बाई एलिमिनेशन मेथड से। तो अगले पेज पर लिखता हूँ, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करता हूँ, ठीक है जी। तो क्या ले लेंगे बेटा, इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ऊपर नीचे इनको लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आई थिंक यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जी। लेट्स सोल्व दिस टू इक्वेशन बेटा बाय एलिमिनेशन मेथड। सो फॉर सोल्विंग बाय द एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते थे कि जस्ट कि जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, जैसे x के कोफिशिएंट इधर 2 है तो ऊपर भी 2 हो, लेकिन मैंने देखा 2 करने के लिए इक्वेशन उनको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ ध्यान से y पे तो फोकस करो एक बार भाई, y पर क्या है कोफिशिएंट, -1, मतलब साइन छोड़ दो तो 1 1 है, सेम है कोफिशिएंट। तो उसके बाद क्या करते थे, लाइन लगा देते थे। साइन क्या है, सेम साइन, ऊपर माइनस नीचे माइनस, सेम साइन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ माइनस आ जाएगा या प्लस है हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो x माइनस 2 कितना, माइनस का x, ये तो कट ही जाएगा, इज इक्वल टू -3। तो x कितना है बेटा, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख देते बेटा। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो इधर y हो जाएगा 2, उधर ऐड हो जाएगा 3 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है जी। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा जी, सो आवर फ्रैक्शन इज, क्या थी फ्रैक्शन, हम क्या लेके चले थे, x/y, तो किसके बराबर हो जाएगी, 3/5। तो ये आपका फाइनल आंसर जी। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की, 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड, इक्वेशन 2 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, इक्वेशन सेकंड का
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार बहुत ध्यान से, ठीक है जी। क्या गिवन है स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कह रखा है कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी थी वो 3 गुना थी जितना सोनू की उम्र थी उससे। 5 साल पहले की बात कर रहा है। 10 ईयर लेटर, उसके बाद का 10 लेटर मतलब 10 साल बाद। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू की एज है। कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की उम्र क्या है। बेटा प्रेजेंट की बात की है तो देखो मैं पहले बताता हूँ भाई, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। प्रेजेंट में नूरी की एज और किसकी, सोनू की। नूरी की अगर मैं, और ये सोनू की, देखो नूरी की मैं एक्स ले लूँ, सोनू की वाई ले लूँ, प्रेजेंट में ये निकालनी है। अब कंडीशन दी होती है उसको ऐसे क्या करो, वर्ड प्रो रफली, ये रफ में बता रहा हूँ, लिखना कैसे हो आगे बताऊंगा। कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल प्रेजेंट में 5 साल पहले, तो दोनों की उम्र में से 5 माइनस हो जाएगा। 5 साल पहले क्या रहा होगा, पीछे की बात करा तो ये नूरी की तो एज x-5 हो जाएगी, सोनू की y-5 हो जाएगी। अब उसमें रिलेशन दी क्या, नूरी वाज 3 गुना, थ्राइस थी, नूरी 3 गुना थी सोनू से, तो सोनू छोटा था तो सोनू की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। फिर अगली कंडीशन दे रखी है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो प्रेजेंट में एक्स और वाई एज, 10 साल बाद क्या होगा इनकी उम्र में, +10 हो जाएगा। तो नूरू की एज हो जाएगी x+10, सोनू की एज हो जाएगी बेटा y+10। क्या होएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 2 गुना हो जाएगी जो सोनू की उम्र है उससे। तो मतलब नूरी बड़ी है, 2 गुना हो जाएगी तो बराबर कब होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ऐसे करके 2 इक्वेशन एक्स वाई में बनेगी और उनको सोल्व करके हमें आगे सोल्व करना है। तो ऐसे आपको सोचना है एज प्रॉब्लम के अंदर। चलो जी, ये रफली सोचने का तरीका हो गया। अब प्रॉपर कैसे लिखना है देखिए, तो लेट कर लेंगे भाई, लेट प्रेजेंट इज, सपोज करेंगे बेटा लेट प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, नूरी, इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी, y ईयर। ले ली प्रेजेंट एज। अब उसके बाद जो कंडीशन दी वो लिखो भाई, क्या कह रहा है, किधर गया बेटा, किधर गया, ये था 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, x-5 एंड एज ऑफ सोनू क्या थी, y-5। ईयर जरूर लिख दिया और बेटा अच्छा लगता है यूनिट के साथ चीज को लिखना, ईयर। अच्छा उसके बाद और क्या, 10 ईयर लेटर लिख रखा, तो अगली कंडीशन और लिख दो, 10 ईयर लेटर, फिर क्वेश्चन बनाएंगे सीधा। तो क्या दे रखा है, 5 ईयर एगो 3 गुना थी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इनकी रिलेशन देखो, तो 5 साल पहले की बात करें ना, 5 ईयर एगो नूरी 3 गुना थी, नूरी वाज थ्राइस द सोनू, नूरी 3 गुना थी, नूरी ये है, ये 3 गुना थी सोनू की उम्र से। तो बराबर कब होगी सोनू की उम्र इसके, भाई बेचारा सोनू छोटा था, उसकी उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन क्या आएगी, x-5 इज इक्वल टू 3y-15। उधर जाएगा तो क्या आएगा, x-3y, इधर कितना आ जाएगा, -15 प्लस का 5 हो जाएगा, 5 इधर ले आया, 3y उधर ले गया। तो x-3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक क्लियर है। 5 साल पहले से इस कंडीशन से एक इक्वेशन हमने बना ली है। अब अगली 10 ईयर लेटर वाले की बात करेंगे, 10 साल बाद वाले की। तो 10 ईयर लेटर इसी पेज में कर देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, भाई 10 साल बाद क्या आ जाएगी, एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट में अगर x है तो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, x+10 ईयर एंड एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी बेटा, y+10 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन पढ़ो। नूरी 10 ईयर लेटर क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की उम्र 2 गुना हो जाएगी जो सोनू की उम्र है। भाई नूरी की बेटा देखो ये है नूरी, नूरी क्या है x+10, सोनू की y+10, 2 गुना हो जाएगी
तो मतलब सोनू छोटा था बेचारा, बराबर कब आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x + 10 = 2y + 20। तो उधर जाके माइनस हो जाएगा x - 2y और ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा 20 में से, तो x - 2y = 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही बढ़िया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने है बेटा। इसके बाद अब इनको सोल्व करना है, किससे, बाई एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं एलिमिनेशन वाली। देखिए जी, तो एक इक्वेशन क्या है, x - 3y = -10। तो x - 3y = -10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x - 3y = -10। दूसरा क्या है, x - 2y = 10। x - 2y = 10। x - 2y = 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट्स सोल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपने देखा, अरे ये तो सर x का कोफिशिएंट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो कुछ मल्टीप्लाई तो पहले x को ही गायब कर लो ना सर, बढ़िया रहेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड सेम आते हैं, हमने लाइन लगा दी, मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू होती है 1 1 है दोनों में, सेम आ गई, ठीक है। अब सेम साइन है, ये प्लस का ये प्लस का, तो सेम साइन हो तो क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट होता कैसे है, तो यहाँ प्लस x है तो माइनस कर दिया करो, माइनस है तो प्लस कर दिया करो, और यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस, ऐसे साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। x से कट जाएगा बेटा, माइनस का 3y प्लस का 2y, कितना बचेगा बेटा, माइनस का y, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, कट के y की वैल्यू कितनी आ गई, 20, माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू 20 आई। y की वैल्यू 20 आई, x की वैल्यू और निकाल दीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसके अंदर बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, x - 3y = -10। तो x - 3y = 20 है -10। तो x - 60 = -10। तो क्या हो जाएगा, x = -10 + 60, तो x कितना आएगा, 50। ये था भाई। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बेटा, तो ये आपकी x और y की, तो x नूरी की एज ही आ गई, और देखो सोनू की एज कितनी आ गई, 20 आ गई। नूरी 50 साल की है, सोनू, तो लिखोगे एज ऑफ प्रेजेंट एज, बल्कि प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, नूरी की। x लेके चले थे, कितनी आई, 50, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी आई बेटा, 20, ठीक है ना। तो ये था, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था। अगले पार्ट पर आ जाते हैं, पार्ट नंबर 3 रीड कीजिए। पार्ट नंबर 3 करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए वो क्या है, पहले आप पढ़ लीजिए पार्ट नंबर 3, आप बच्चे ही पढ़िए इसको। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते तो बस उस नज़रिए से सोचते नहीं हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 में अगर ध्यान से देखें, जो रिक्वायरमेंट है पार्ट नंबर 3 की, 2 डिजिट के नंबर के बारे में जानना है भाई। जिनमें 2 डिजिट हो ऐसे नंबर क्या कहते हैं, 2 डिजिट के नंबर कहा जाता है। मैंने कहा बेटा ये लिखा हो, मान लीजिए 25, इसको क्या लिख सकते हैं आप भाई, यूनिट डिजिट। ये कैसे आया होगा भाई, इसको बोलते देखो यूनिट डिजिट। 5 को तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ऐसे वो छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे ना। ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट। तो ये क्या होता है, यूनिट डिजिट मतलब 1। तो यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होकर आता है, और 10 डिजिट किससे आता है, 10 से मल्टीप्लाई होकर आता है। और इनका सम ऐसा लिखा जाता है कि यूनिट डिजिट क्या था, यूनिट डिजिट आपका 5 था तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। टेंस डिजिट आपका क्या था, 2 था तो वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे फिर उनका सम करके 25 लिखा जाता है। मतलब अगर 33 लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा, कैसे कि 3 × 1 मतलब 83 ले लो। अगला क्या है, 8 × 10 × 8, 8 × 10 की बात है, ठीक है, ऐसे आएगा। तो यदि मान लीजिए नंबर XY है तो क्या होगा बेटा, इसको 10 × 8 लिखो, अच्छा रहेगा थोड़ा। अगर नंबर XY है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। XY को इन जनरल कैसे लिखेंगे, और टेंस डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ भाई
यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 1 से, और टेंस डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा x से। तो मतलब एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम, ये नज़रिया है सोचने का, 10x + y लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ बेटा y x को क्या लिख पाते हैं, क्या आएगा, ये आएगा x + 10y, ऐसे लिख पाते हैं y x को। समझ में आया भाई? और वैसे बात आपकी बार क्या है, यूनिट डिजिट पर क्या है x है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट को y, टेंस डिजिट पर y को 10 से मल्टीप्लाई। तो ये दो डिजिट ऐसे लिख सकते हैं नंबर्स को, तो ध्यान रखें। तो एक्स वाई क्या होता है, 10x + y होता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, y x को 10y + x की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे लिखा जाता है। 2 डिजिट तक ही पूछेगा पेपर, मान लीजिए 3 डिजिट पूछ ले तो क्या है, क्या दिक्कत, 3 डिजिट पूछ लो, x y z 3 नंबर ऐसे कोई, मतलब 243, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर क्या है 3, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंस डिजिट पर क्या है 4, तो 4 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 डिजिट पर क्या है 2 है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे आया होगा, मतलब एक्स वाई जेड कैसे आया होगा, तो आया होगा z × 1 + 10 × y प्लस ये 100 × x। तो ऐसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है बेटा, 3 डिजिट को ऐसे लिखा जाता है। आप बस 2 डिजिट को लिखना याद रखें पेपर में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसका, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट के नंबर का सम कितना है 9 तक, एंड 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। 9 गुना हो जाता नंबर जब कैसे, जब उसकी डिजिट्स को उल्टा कर दिया जाए तब, ओरिजिनल नंबर से। फाइंड द नंबर, नंबर बताइए किसका था, 2 डिजिट का नंबर था, तो नंबर निकालना है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या बोलेंगे, लेट नंबर इज xy, लेट नंबर इज xy। बेटा मैं इसका मतलब x × y नहीं है, देखो 35 का मतलब ये थोड़ी होता है 3 × 5, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज मान रहे होते हैं, ये मतलब नोटेशन है 2 डिजिट की, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते ना 35 को 3 × 5। कहने का मतलब ये तो एक्स वाई है, इसका मतलब x × y नहीं है, एक नोटेशन है 2 डिजिट का नंबर, ऐसा होगा एक्स वाई जैसा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है पहला, कि उसकी डिजिट का सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स का सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का कितना 9 है। तो डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है x, टेंस डिजिट क्या है, नहीं यूनिट डिजिट क्या है y, टेंस डिजिट क्या है x। इन डिजिट का सम कितना दे रखा बेटा 9 दे रखा है, मतलब x प्लस जो y की वैल्यू है वो 9 दे रखी। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या क्या कि 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम है, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस है 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, इज क्या है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। 2 गुना है जो नंबर क्या हो, डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करे, जैसे x × y है, y यहाँ पे यूनिट पे है, x टेंस पे है, तो उल्टा कर दो ऑर्डर y × x, तो उसका 2 गुना है, ये ऐसे है, इसके बराबर है क्या 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर था उसका 9 टाइम, इज क्या है ट्वाइस है 2 गुना किसका, जो नंबर का ऑर्डर डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दे, तो ये दिया हुआ है। अब इसके बाद कई बच्चे x से x काट दो, y से y काट दो, नॉनसेंस नहीं करनी है, मैंने पहले ही कहा था ये नोटेशन है। तो x y को आप लिख सकते हैं क्या, x y को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था लिखना 10x + y, और y x को क्या लिख सकते हैं बेटा आप 10y + x। तो ये चीज़ रखिए, फिर सोल्व होगा ये। तो क्या आएगा 9 × 10x + y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10y + x। ये आ जाएगा 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x। x की सारी टर्म एक साइड लीजिए, y की वो साइड लेकर जाइए, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 90x - 2x प्लस का 9y माइनस का 20y इज इक्वल टू 0। तो 88x और ये कितना आएगा माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 11x - y इज इक्वल टू 0।
तो इक्वेशन क्या बनेगी, 8 से डिवाइड करने क्या आएगा 11x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। पहली इक्वेशन क्या आई बेटा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या आई 11x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाएगा, दोनों को सोल्व किया जाएगा। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशंस को लिख लेते हैं, नए पेज में स्टार्ट करते हैं, मतलब अगले पेज में लिखते हैं। तो x प्लस वाई 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 11x माइनस वाई, 11x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों एक बात को समझिए, आपको कौन से के y है, y का आपको दिख रहा है ना कोफिशिएंट, ऊपर भी 1 है नीचे भी कोफिशिएंट नहीं, मैग्नीट्यूड। देखो मैं फिर कहता हूँ, ये होता है x के साथ लिखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड क्या किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड क्या बेटा, मैग्नीट्यूड तो 2 हो जाएगा। और कोफिशिएंट x कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसलिए मैग्नीट्यूड बोलता हूँ, पहले मैग्नीट्यूड देखा करो। मैग्नीट्यूड y का 1 है और इस y का नीचे वाली का 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब क्या देखेंगे, सेम है तो सर ये तो एलिमिनेशन से अभी सोल्व कर लेते हैं, फिर नहीं होता तो बनाते सेम, नहीं होता तो सेम करते कुछ मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को। तो अब सेम है तो क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने लग जाएंगे एलिमिनेशन से। तो क्या लाइन लगा देंगे, साइन देखो ऊपर वाले में प्लस का साइन है वाई के साथ, नीचे वाले माइनस का है, अपोजिट साइन है तो क्या होता है ऐड। साइन चेंज कुछ होता नहीं है ऐड में, ये कट गया। x प्लस 11x कितना है बेटा, कितना हो जाएगा ये आपका, ऐड करोगे तो 12x इज इक्वल टू 9। ये कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, दाल में काला लग रहा है। ध्यान से देखिए, 90x प्लस 9 ये 20y और 2x ये आ जाएगा 11x माइनस वाई 8x। मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है, 8 को 11 को मनाएगा भाई, इधर बेटा इधर से 8 को मनाएगा, नहीं सॉरी 11 को मनाएगा। तो 8x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेंगे आपके पास 8x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। देखिए जी कर देते हैं, फिर दोबारा लिखता हूँ, ठीक है इक्वेशंस को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा क्या है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। मैग्नीट्यूड y का मैग्नीट्यूड सेम था, लाइन लगा दी, मतलब सोल्व कर लेंगे। अब तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत बची नहीं, इसलिए मैंने लाइन लगा दी। अलग अलग होते तो भाई क्या करते, मल्टीप्लाई करके पहले सेम करते मैग्नीट्यूड को। अब देखा साइन के अपोजिट है तो क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर दिया जाएगा, ऐड कर देंगे। तो ऐड करते टाइम कोई साइन बदली नहीं होता है, सिंपली इससे कट जाएगा। ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। x बनाया पुट कर दो 1 में चाहे 2 में, आपकी इच्छा है कौन सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, हमने नंबर क्या था, आवर रिक्वायर्ड नंबर इज, लिखोगे इस बात को, क्या था x y था, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x की वैल्यू आई आपकी 1 और y कितनी आई 8, तो 18 हो जाएगा आपका नंबर। ये सही है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 क्या है बेटा, कह रहा है कि मीना वेंट टू ए बुक बैंक टू विड्रॉ ₹2000
मीना गई बैंक में, बोले मेरे को तो 2000 रुपये चाहिए, निकालने थे। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। कह रही देखो भाई कैशियर साहब, मुझे 2000 रुपये तो चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है या तो 50 के नोट देना एंड 100 के नोट देना, 50 के और 100 के ही नोट देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको 100 और 50 के जितने भी नोट थे सारे 25 नोट मिले, जितने भी मिला के। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 सी रिसीव्ड। कितने नोट 50 के थे, कितने 100 के थे, यही पूछा। तो लेट 50 रुपीज़ नोट्स, जो पूछा वो एज्यूम कर लो। लेट 50 रुपीज़ नोट्स कितने ले लिए मैंने, x, एंड 100 रुपीज़ नोट्स क्या ले लिया मैंने, y ले लिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या बोला बेटा, या क्वेश्चन, टोटल नोट कितने लिए 25, तो x नोट 50 के थे, y नोट 100 के थे, ये कितने हैं टोटल 25, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चे टोटल 2000 रुपये लिए उसने, तो x नोट 50 के लिए, तो 50 से वो पैसे बने, वो कितने बने, कितने अमाउंट बनी होगी 50x। भाई देखो ना 50 के नोट पड़े हैं सारे के सारे 50 के, और मैंने कहा कितने x है, तो कितने रुपए बने होंगे, टोटल 50x बने होंगे। और ये 100 के नोट हैं, मैंने कितने रुपए नोट है, टोटल y नोट्स है, तो कितने रुपए बने होंगे 100 y बने होंगे। और दोनों रुपए का सम कितना है 2000, क्योंकि 2000 तो लिए उसने, सही बात है। तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। This is equation number 2. Let's solve this two equation by elimination method. Now what we need to do? Next पेज में लिखता हूँ और सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, एक तो किस बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बनी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू कितने आएंगे बेटा 2000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करनी एलिमिनेशन मेथड से। मैं चाहता हूं कि कौन सा वेरिएबल गायब कर लिया जाए, मैं चाहता हूं कि x वाला वेरिएबल गायब कर लिया जाए, y वाला कर लो, y वाला बढ़िया रहेगा, y वाला वेरिएबल गायब कर लिया जाए। लेकिन y वाला वेरिएबल गायब करने के लिए y का जो मैग्नीट्यूड है सेकंड इक्वेशन में वो 100 है, ऊपर 1 है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे बेटा, बाय 100 से। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, y इज इक्वल टू 2500। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड उसको लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 थी, आपने देखा मैग्नीट्यूड सेम हो चुका है y का, ठीक है। तो एक लाइन लगा दो, एलिमिनेशन सोल्व कर दो। साइन कौन सा है, ये भी प्लस का 100, ये प्लस का 100, सेम साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस का 100x माइनस का 50x कितना बचेगा 50x, प्लस का 2500 माइनस का 2000 कितना बचा 500, तो x कितना आएगा 10 आ जाएगा बेटा, ठीक है। x 10 आया तो y की वैल्यू कितनी आई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x किसी में कर दो, आपकी इच्छा में, तो 1 में करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन, ईजिली सोल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x की जगह मैं सोल्व कर रहा हूँ कितना 10 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो y कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ y यू विल गेट। दैट मीन्स नोट 50 के कितने थे, मैंने x लिए थे, तो लिखोगे टोटल 50 रुपीज़ नोट्स, लिखोगे भाई इस बात को, 50 के कितने नोट थे, कितने आए 10, एंड टोटल 100 रुपीज़ नोट 15। सही है, ये आपका आंसर है। बेसिक आप देख भी लो, 50 के 10 नोट थे मतलब 500 रुपये, तो वो हो गए। 100 के 15 नोट थे मतलब 1500, 1500 वो हो गए। दोनों को ऐड करके देखा 2000 आ रहा है, हाँ तो उसने 2000 निकाले थे, मतलब सही है अपना आंसर। ऐसे आप सोच भी सकते हैं। तो ये है आपका आंसर 4th पार्ट का। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 5th, लास्ट पार्ट। देखिए क्या है, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी एक।
पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट पार्ट आज की इस वीडियो का। तो बेटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में कहा गया है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब ऐसी लाइब्रेरी जिसमें बुक क्या मिले, उधार मिले, हैज ए फिक्स चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी क्या है, फिक्स चार्ज है एक का, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, स्टार्टिंग के 3 दिन का फिक्स चार्ज है। कोई आप बुक लेने जाओगे तो शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज है कि इतने रुपए दे दो शुरू के 3 दिन के। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है कि चौथे दिन आपने रख ली तो इतने रुपये, ऐसे 5वें दिन रख ली तो इतने हिसाब से। तो सरिता पेड 27 रुपये, सरिता ने पे किए 27 रुपये फॉर ए बुक केप्ट फॉर द 7 डेज, 7 दिन के लिए एक बुक रखी और उसने रुपये दिए 27। तो 7 दिन के लिए 3 दिन तो उसने दिया होगा फिक्स चार्ज और बाकी के बचे 4 दिन उसने एडिशनल चार्ज था वो दिया होगा, तो टोटल 27 रुपये उसने दिए। वाइल सुशी, जैपनीज नेम है सुशी, सुशी डिश होती है आई थिंक जैपनीज। वाइल सुशी पेड ₹21, सुशी ने 21 रुपये दिए फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, जो बुक उसने रखी 5 दिन रखी उसके लिए उसने 21 रुपये दिए सुशी ने। मतलब सुशी ने 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दिया तो था वो, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखे तो 2 दिन का क्या रखा, एडिशनल चार्ज उसने दिया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज बताओ। तो जो निकालना उसी को जूम करेंगे, तो लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज बेटा कितना हो जाएगा, रुपीज़ का साइन और एक्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये क्या है? इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए बुक है, मान लीजिए ये क्या है, बुक है, हम इसको लेके जा रहे हैं तो कहेगा 3 दिन तक तो भाई मैं आपसे मान लो 10 रुपये लूँगा, 3 दिन तक आप रखो, किराए पे बुक ले जा रहा हूँ, 3 दिन तक मेरे को 10 रुपये मेरे को चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैंने चौथे दिन भी रखी है तो एक्स्ट्रा चार्ज मान लो जब 5 रुपये पर डे स्टार्ट हो जाता है, तो चौथे दिन के 5 रुपये, तो 4 दिन कितने रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये 3 दिन के और 5 रुपये चौथे दिन के, 15 रुपये देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं इस बुक को ले गया 7 दिन के लिए रख ली, तो 10 रुपये तो 3 दिन के हो गए, और बाकी चौथे 5वें 6ठे और 7वें इन 4 दिन के कितने रुपए हैं, 5 5 5 करके कितने हो गए, 20 वो हो गए 5 5 5 करके 4 दिन के, और 10 वो, तो 30 रुपये देने पड़ेंगे एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो 10 तो मेरा क्या है, 3 दिन वाला फिक्स है वो फिक्स चार्ज, और 5 5 क्या है मेरा एडिशनल चार्ज 3 दिन के बाद वाला है। ऐसे क्वेश्चन है ये, समझ में आए बात को? तो क्या है बेटा इसमें फिक्स चार्ज x रुपीज़ बोल दिया एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, एडिशनल चार्ज जो है वो ₹y अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या है कि 27 रुपये दिए, कितने दिन के लिए दिए, सरिता ने 7 दिन के लिए, तो 7 डेज के लिए थे वो, 3 दिन का तो कितना हो गया, ₹100 अलग गए भाई। वीक में इसने 7 दिन ले गई, एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6ठा, 7वां, शुरू के 3 दिन तो कितने रुपए लगे उसके, शुरू के 3 दिन तो x रुपये लगे। अब एडिशनल चार्ज पर डे का है, एडिशनल चार्ज ये है पर डे, तो y रुपये यहाँ दिए, y यहाँ दिए, y इस दिन के y, 7 दिन कितने हो गए, x + 4y, तो x + 4y रुपये, टोटल कितने रुपए दिए उसने, ये रुपए दिए उसने 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है सुशी जी की, तो सुशी क्या करती है, अब वो क्या करेगी, वो लेके जाती है बुक कितने दिन बेटा, देखो वाइल सुशी पेड 21 रुपये फॉर द बुक केप्ट 5 डे, 5 दिन के लिए सुशी को किताब रखनी है 5 दिन के लिए, तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो देखो भाई सीधी सी बात है बेटा जी, 3 दिन तो सुशी भी x रुपये ही देगी, लेकिन चौथे दिन के y, 5 दिन के y, तो सुशी कितने रुपए दिए, x + 2y, तो x + 2y इतने रुपए दिए, वो कितने दिए उसने, 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व दीज 2 इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से बेटा सोल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और सोल्व करते हैं। देखिए जी, एक x + 4y 27, x + 2y 21, तो x + 4y रुपए लगे 27, x + 2y रुपए लगे 21, यही है ना जी, बिल्कुल यही है जी। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, सोल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखा अरे x का तो मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर भी 1 नीचे 1, कहानी खत्म, लगा दो लाइन, कर दो सेम साइन है, +1 +1 प्लस साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्ट में, माइनस माइनस माइनस,
ये कट जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 2y, तो कितना बचेगा 2y बचेगा। 27 माइनस 21 6 बचेगा, y की वैल्यू आ गई 3। y 3 आया इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में रख दो। मैं कह रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ y इसके अंदर इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो 1 इक्वेशन थी बेटा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो क्या आएगा x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x कितना आएगा? हाँ जी कर लो भाई, कितना आ जाएगा ये? 15 आ जाएगा आई थिंक। तो 15 x 15 आ गया। तो फिक्स चार्ज क्या था? x था। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना बेटा? फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए कितना था? वो कितना आया? रुपीज़, कितने रुपीज़? 15 रुपीज़। एंड एडिशनल चार्ज देर आफ्टर, एडिशनल चार्ज जो हम लेके चले थे आफ्टर 3 डेज, चार्ज डेज ऑफ पर डे, 3 दिन के बाद जो पर डे का एडिशनल चार्ज था वो कितना आया बेटा? 3 रुपये। ठीक है, तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर समाप्त होता है आपका चैप्टर 3। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्याएं अगर रह गई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप छोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी बहुत थक गया हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।